एक छोटा सा गांव था माधवनगर। वहाँ पर एक पति पत्नी रहते थे, सुरैया और सुरेश। दोनों ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, पर दोनों में बहुत प्यार था। बहुत खुशहाली से जी रहे थे। एक समय सुरैया माँ बनने वाली हुई। सुरेश सोचने लगा कि अगर मैं ज़्यादा कमाऊँ तभी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का आराम से देखभाल हो पाएगा। वह घर आया और कहने लगा, सुरैया, तुम ज़्यादा फल खाया करो। हाँ जी, मैं खाती हूँ फल, और साथ में आप भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों आपस में बातें करते। एक दिन प्रसव के समय सुरैया बेटी को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। सुरेश बहुत रोने लगा कि अब इस छोटी सी बच्ची का मैं अकेला कैसे देखभाल करूँगा, और खूब रोने लगा। लेकिन फिर भी करता क्या, वो छोटी सी बच्ची का अकेले देखभाल करने लगा। उसकी चाची थोड़े दिन साथ में रही। थोड़े दिन बाद वो भी गांव चली गई। अब सुरेश अकेला हो गया और वो बच्ची को देखभाल करता। एक दिन सुरैया सपने में आई और कहने लगी, सुरेश, तुम्हें बच्ची को अच्छे से देखभाल करना चाहिए। तभी सुरेश की नींद खुली और वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, इसलिए आज से मैं पूरा समय तुम पे ही दूंगा। यह कहकर वो अपनी बेटी को देखभाल करने लगी। धीरे धीरे उसकी बेटी मीरा बड़ी हो गई। वह स्कूल जाती तो उसे उसके पापा छोड़ने जाते। वह हमेशा अपनी माँ को आसमान में ढूंढती रहती। पापा, माँ कहाँ है? कौन सी तारे में माँ बसी है? सुरेश कहता, जो भी तुम्हें अच्छा चमकता हुआ तारा दिखाई दे वही तुम्हारी माँ है बिटिया। रोज सुबह सुरेश उठकर अपनी बेटी का बाल बनाता, उसे पढ़ाता और फिर उसे लेकर स्कूल छोड़ने जाता। गांव वाले देखते तो आश्चर्य में पड़े रहते कि सुरेश कितना अच्छा आदमी है कि वह खुद ही अपनी बेटी का देखभाल भी करता है और अपने घर का भी। इधर मीरा के स्कूल में उसकी सहेलियां उससे पूछती, मीरा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ को हम लोगों ने कभी नहीं देखा। मेरी माँ भगवान के पास चली गई है और मेरी माँ रोज रात को तारा बन के आती है। जो आसमान में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा है वो मेरी माँ है। यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती। मीरा अपने घर आकर उदास होकर रोने लगी। सुरेश यह देखकर बहुत परेशान हुआ और वह सोचा कि आज मैं मीरा की पसंद की खाना बनाऊंगा। वह ऐसा सोचकर मीरा के पसंद का खाना बनाया और मीरा को ला कर दिया। पापा, आप मुझे मेरे पसंद के खाना खिलाकर मुझसे सब कुछ भूलवाना चाहते हैं ना, पर मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करती हूँ। बेटा, मम्मी भगवान के पास गई है ना, और दूसरे की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी मन की सुनो। क्या मैं आपसे मम्मी जैसा प्यार नहीं करता? ऐसा कहकर सुरेश उसे बहुत प्यार करता। मीरा धीरे धीरे पढ़ने में तो होशियार थी ही, वह पेंटिंग भी बहुत अच्छा करना जानती थी। वह अब दूसरे की बातों को छोड़कर पेंटिंग बनाने लगी। गांव में सब लोग सोचते कि मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है तो वो गांव की कलेक्टर बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरेश अच्छा लड़का देखकर मीरा की शादी कर दी। मीरा शादी करके ससुराल चली गई। एक दिन वह रोज अपने पिता से फोन पर बातें करती। एक दिन वह पिता से कहने लगी, पापा, मैं कल आपको लेने आऊँगी। ऐसा कहकर वह घर आई और अपने पापा से कहा, पापा, आज आपको मेरे साथ शहर चलना होगा। सुरेश कहने लगा, मैं शहर जाकर क्या करूँगा बेटा? तभी मीरा अपने पिता को एक बड़ी सी बिल्डिंग में लेकर गई
और वहाँ रंग बिरंगी पेंटिंग देखकर सुरेश सोचने लगा कि ये दीवार पर कितनी बड़ी बड़ी पेंटिंग है और कितना अच्छा है। तभी मीरा एक पेंटिंग के पास जाकर रुकी। तभी सुरेश देखता है कि उस पेंटिंग में एक छोटी सी बच्ची है और उसे अपने पापा बहुत प्यार से खाना खिला रहे हैं। उस पर लिखा था बाप की ममता। यह देखकर सुरेश की आंखों से आंसू आने लगा और मीरा उनके पैर छूकर बोले, पापा आपने मुझे इतना प्यार दिया कि कोई दूसरा मुझे नहीं दे सकता। माँ की ममता तो सभी जानते हैं, लेकिन बाप की ममता मुझे समझ में आया। आप कभी दिखाए नहीं, लेकिन आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं।